हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं मेंसुरेशन का पार्ट 2 कवर करने वाला हूं। मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 प्री एग्जाम के लिए गए हैं और सभी 36 शिफ्टों के क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। मेंसुरेशन के 40 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी कि जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए वो हम इस पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स के नाम से चलता है उसे ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं। और फिर पार्ट 2 पर आते हैं और अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा सॉल्व किया जाए वो जरूर से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मेंस का जैसा कि डेट भी आप लोग देख चुके होंगे, मेंस का डेट अब मान के चलो तो आपके पास 1.5 महीने रह गए हैं। 1.5 महीने में आपको जो करना है कीजिए। ठीक है, 1.5 से 2 महीने भी, 2 महीने कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम तो इसमें आपका शादियों में और इधर उधर वेस्ट होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मॉक लगातार देते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ उसका एनालिसिस करते रहें और पीवाईक्यू में जो अच्छे क्वेश्चन हैं या फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप सीजीएल के लगा लो 2024 के जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लें आप एग्जाम देने जाने से पहले। अब मैं बढ़ता हूं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस। तो वॉल्यूम पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बस इनको गुना करना है, 6 चौके 24 गुना में 8। ठीक है, तो 24 गुना में 8 करोगे तो हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 गुना 16 और 3 19। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग 22 सेंटीमीटर वाइड इफ अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेड्थ, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ये एक पेपर है, मान लो ये पेपर है, लेट से ये भी नहीं, ये पेपर है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, ये 50। इसको इस तरीके से बनाना चाहिए तो ज्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। इस टाइप से है पेपर, ठीक है ना। अब देखो इसमें लेंथ इसकी कितनी है 50 और ये ब्रेड्थ है 22। अब इसको कह रहा है कि इसको ऐसे रोल करेगा ऐसे, और रोल करके क्या करेगा, इसको एक बेलन का आकार देगा यानी कि सिलेंडर का। अच्छा, रोल होने के बाद ये कैसा बनेगा, देखो चूंकि ये सिलेंडर बनेगा तो पहले मैं एक बना के दिखाता हूं बेलन। जैसे मान लो ये बना, मान लो बेलन आपका इस टाइप से। ठीक है, अब जब इसको हम इस टाइप से बनाएंगे तो होगा क्या, देखो ये लेंथ जो 50 है वही आप इसकी हाइट मानोगे 50, यानी कि ये तो अभी भी 50 का 50 रह गया। और ये जो 22 था, ये राउंड वाला जो पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट, यानी कि इसका बेस कह लो या फिर टॉप कह लो, इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा, वो आएगा 22। ठीक है, अब हमें चूंकि इसका आयतन बताना है यानी कि वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो सरकमफ्रेंस है ये 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर अगर 22 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। क्योंकि जब 2 पाई आर 44 होता है तब रेडियस 7 होता है, उसका आधा है तो रेडियस भी आधा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो आप। पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2, इसको 2 टाइम्स लिखोगे, और एच यानी कि 57 से 7 कैंसिल आउट होगा, और ये 2 से 11 टाइम्स और ये 2 से 25 टाइम्स। तो ये आ गया 11 सत्ते 77 और गुणा में 25। ठीक है, गुना करोगे 25 सत्ते 175, बचेगा कितना 17, और 25 सत्ते 175 और 17 192। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है,
अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ कोनिकल वाटर टैंक जिसका रेडियस 70 मीटर है और उसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है किसके लिए भाई? कोनिकल शेप के लिए, यानी कि शंकु का आयतन जो होता है ये 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम आपको यहाँ पर गिवन है जो कि है 46,200, और ये 1/3 पाई कितना हो गया? 22/7। रेडियस यहाँ पर गिवन है 70, तो ये हो गया 70 इंटू 70, और हाइट हमसे पूछी गई है। बस इसको काट पीट के आंसर निकालना है। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था। 2 जीरो से आप 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 से इसको काटोगे, 22 दूना 44, और 22 एक बार में, ठीक है। तो ये 21 तिया 63 हो गया, तो एच की वैल्यू 63। अच्छा, एक 7 यहाँ पर बचा है, तो ये 7 तिया 21 आ गया, तो ये 3 तिया 9 हुआ, ठीक है। यानी कि हाइट कितनी आएगी? 9। आसान सवाल था ये भी। अगला सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर है, त्रिज्या 4 है, तो आयतन कितना होगा? सबसे पहले तो वॉल्यूम जो होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई तो एज इट इज है, तो हमें बस आर स्क्वायर और एच लिखना है। तो ये कह रहा है कि आर जो है वो उसके डायमीटर के बराबर है, और आर दिया हुआ है 7, यानी कि जो डायमीटर है, सॉरी आर 4 दिया है यहाँ पे, तो डायमीटर भी कितना हो गया अपना? 4। डायमीटर, सॉरी डायमीटर मैं बोल रहा हूँ, हाइट। हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो हाइट कितना होगा? इसका डायमीटर यानी कि 2r के बराबर होगा, तो 8 हो गया वो। तो आर स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर 16, और एच की जगह पर 8। तो ये हो गया 16 अट्ठे 128 और पाई। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सवाल है, किसी घन का आयतन दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखो, जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। और ये दिया कितना है? 13,824। तो इसका क्यूब रूट बस निकालना है हमें, और वही अपना आंसर होगा। सबसे पहले अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। देखो, 13,824 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो आप इस 3 को भूल जाओ बस। और ये देखो कि 13 जो बचा ना, तो 13 के आसपास, 13 या फिर उससे ठीक छोटा किसका क्यूब बनता है? तो आप बोलोगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो ये 27 होगा, जो कि 13 से ज्यादा होगा। तो 2 का क्यूब चूंकि 13 के पास है, तो हम 2 लेंगे। और लास्ट में 4, किसका क्यूब करने पर लास्ट में 4 आता है? आपको पता होगा, 4 का क्यूब करने पर 64 आता है, यानी लास्ट में 4। तो चूंकि ये 4 के क्यूब से आता है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 24। बहुत आसान तरीका है क्यूब रूट निकालने का। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, और घनाभ की चौड़ाई दे रखी है, आयतन पूछ रहा है। देखो, आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, यही है। अब देखो, एल बी एच लेने से पहले आपको देखो यहाँ पर घनाभ की चौड़ाई दे रखी है। इनकी रेशियो की अगर मैं बात करूं, एल बी और एच की, तो ये रेशियो आपको कितना दे रखा है? 3, 2 और 1। और इसमें जो 2 है यानी ब्रेड्थ, इसको बोला गया है कि ये 12 है। तो ये कितना टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम्स। तो ये भी 6 टाइम्स होगा, यानी ये 18 होगा, और ये भी 6 टाइम्स, यानी कि ये 6 होगा। तो जो ओरिजिनल आपका लेंथ बना वो 18 है, ब्रेड्थ कितना है? 12, और हाइट कितनी है? 6। तो यहाँ पर बस लिख लो 18 गुना में 12 और गुना में 6। तो ये हो गया 18 गुना में 12 छके 72, यानी कि 18 का स्क्वायर 324, और गुना में 9। 18 चौके 72, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है ना। लास्ट डिजिट आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी। लास्ट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, टू सिलेंडर्स हैव द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो 4:5, और हाइट का रेशियो आपको दिया हुआ है, और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है? दिस इज 2 पाई आर एच। ध्यान रखना, 2 और पाई ये क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि ये सेम होगा दोनों ही बेलन के लिए। तो हमें बस आर और एच का रेशियो लिखना है, यानी कि R1H1 और रेशियो R2H2। ये 1 और 2 क्यों? क्योंकि दो प्रकार के यहाँ पर बेलन है, दो अलग अलग बेलन है। अब देखो, पहले में आर कितना है? 4। हाइट कितनी है इसकी? 5। दूसरे में आर 5 है, और हाइट कितनी है? 7। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसमें देखोगे कि 5 दोनों में कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 और 7 रह गया। दैट इज ऑप्शन बी। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और छोटा वीडियो है बिल्कुल, क्योंकि कम ही सवाल बचे हैं, तो काफी जल्दी मैं सॉल्व करके खत्म करने वाला हूं। अगला सवाल है अपने पास, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर चुके होंगे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है।
अब अगला सवाल है आपके पास, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ये दिया हुआ है और आपसे कॉस्ट पूछ रहा है उसको लेवलिंग करने का, जो कि 18 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी 28 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा उसका, कि एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, देखो चूंकि ये सर्कुलर है तो इस टाइप से होगा और एक अंदर में बना होगा, तो हमें ये वाला एरिया पहले कैलकुलेट करना है और उसको 28 से मल्टीप्लाई करना है, बस बात इतना ही है। अब ये एरिया आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ा होगा, या वलय का क्षेत्रफल या संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बेसिकली जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से छोटे सर्कल की एरिया को हमें माइनस करना रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे पाई के जगह पर हो गया 22/7, और कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर ये आएगा, और माइनस 25 का स्क्वायर यही होगा। तो ये बन गया 22/7, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको रख दो, यानी कि जब दोनों को ऐड करोगे तो ये 8×5 = 13, कितना बन गया 53, और जब दोनों को माइनस करोगे तो 3, ये आ गया। अच्छा ये एरिया है, अगर आप कॉस्ट निकालोगे कि प्राइस कितना आएगा, तो प्राइस कैसे निकलेगा, 1 यूनिट स्क्वायर के लिए प्राइस है 28 रुपए, तो इस एरिया के लिए कितना हो जाएगा, इसको 28 से बस गुना करना है। तो ये हो गया 22/7 गुना में 53 और गुना में 3, इसको 28 से गुना कर दो बस। अगर आप काटते हो तो आप देखोगे कि ये 7×4 = 28 आ गया, और ये हो गया देखो 22×3 = 66, और गुना में, अच्छा देखो 4 लास्ट में आया यहाँ पर, इसका मतलब अब हमें इसको अभी 53 और 4 इसको पूरा कैलकुलेट करना है। अब जो भी आंसर बनेगा इसमें ये ध्यान देना होगा आपको कि अगर यूनिट डिजिट की हम बात करें, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 6×3 = 18 और 18×4 = 72, लास्ट में क्या आ रहा है 2, 6×3 = 18 एंड 18×4 = 72, सो दैट लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर इज 2, यानी कि जो भी उत्तर आएगा उसका आखिरी अंक 2 होगा, और ये ऐसा ऑप्शन बी में है, बाकी किसी और ऑप्शन में नहीं है। आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। ऐसे भी यहाँ पर 4 आपको देख के ये तो क्लियर होगा कि जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा, और ऑप्शन में सम एक ही है, ऑप्शन बी। तो पूरा पूरा हमें गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। अगला सवाल है, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, यानी कि आपको एल बी और एच लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और आपसे ये कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है क्यूब्स में, तो एक जैसे कितने क्यूब्स बन सकते हैं, यानी कि कितने घन बना सकते हैं। जब भी नंबर पूछा जाए तो मैंने बोला है कि देखो बड़ा जो शेप होगा, यानी कि बड़ा जो आकृति होगा उसका वॉल्यूम यानी आयतन, और फिर छोटी आकृति यानी कि जो भी आकृति छोटी होगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम, बस इसको डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं। यानी कि जो भी, जैसे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें बड़ा क्या है, जिसको तोड़ रहे हैं, यानी कि घनाभ, तो घनाभ का आयतन वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज एल इंटू बी इंटू एच, इट मीन्स 50 इंटू, अच्छा एक जैसा है, ये बात भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समान बड़े घनों में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर सीधे तौर पर हम जो तरीका लगा रहे थे, ये कब अप्लीकेबल होता, जब जो छोटा वाला आकृति है उसमें भी कोई लेंथ दी हुई होती, जैसे कि इसको समान घनों में यानी कि सेम क्यूब्स में हमें डिवाइड करना था, तो क्यूब का डायमेंशन क्या है ये अगर दिया रहता कि क्यूब की भुजा कितनी है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये अगर दी होती तो हम यहाँ पे लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज बोला है, देखो ये क्यूब्स हैं और मान लो ऐसे ऐसे हमने एक्स क्यूब बनाया, तो इनका टोटल वॉल्यूम जो होगा, और जो बड़ा क्यूबॉइड था हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये बात तो आप समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि एक बाल्टी पानी है आपके पास, ये बाल्टी है या फिर बड़ा गिलास है, और इसको हमें छोटे गिलासों में भरना है, इस टाइप के गिलास में भरना है, तो कितने गिलास में भरेंगे, तो आप कहोगे कि ऐसे ऐसे अगर 10 गिलास हैं मान लो, और 10 गिलास में पानी ये आ गया, इसका मतलब क्या है कि 10 गिलास का पानी और इस एक गिलास का पानी दोनों क्या वॉल्यूम क्या है, बराबर है, यही बात है। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि मान लो छोटा वाला जो घन है, इसका साइड अगर मान लो एल है, ध्यान से आप समझना, मान लो साइड एल है, तो एक घन का वॉल्यूम कितना होगा यानी आयतन, तो आप बोलोगे एल क्यूब, और ऐसे ऐसे मान लो एक्स घन है, यही बात है। अच्छा, अच्छा एक चीज समझो, अगर मैं इस तरीके से भी करता हूं और वॉल्यूम लिखता हूं कि देखो वॉल्यूम होगा 50 और गुणा में 150 और गुणा में 175,
तो अब आप इससे क्या समझ सकते हो, देखो यहां पर x क्या है, x है नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि कितने हम घन यहां पर बना पाएंगे, और l क्या है उस घन की साइड। अब इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर यहीं से सॉल्व करना चाहें हम, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे इस फॉर्मेट में तोड़ना होगा कि ये किसी चीज का क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूं, तो देखो एल क्यूब और इंटू का एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा में 5 और गुणा में 2। ठीक है, 150 को, ये 50 है तो बस इसी को 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 गुणा में 5 गुणा में 2 और गुणा में 3, ये 150 के लिए हो गया। और 175 के लिए आप क्या लिखोगे, 25 सत्ते 175 होता है, तो 5 गुना 5 और गुणा में 7, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां से समझो एल क्यूब, यानी कि किस इसमें सेम टाइप के कौन से हैं, तो आप बोलोगे 5 5 5, यहां पर कितनी बार है, 6 बार, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 5 6 बार है। तो ये हो गया आपका 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी 25 का क्यूब, यहां भी 25 है, यहां भी 25 है और यहां भी 25 है। तो 25 3 बार हो गया, तो 25 का क्यूब, उसके अलावा क्या बचा, 2 बचा 2 बार, यानी 2 का स्क्वायर, और एक बार यहाँ पे 3 बचा और एक बार यहाँ पे 7 बचा। ये वैल्यू आ गया एल क्यूब और इंटू एक्स की। अब यहां से आप समझो कि क्यूब वाले से आप रिलेट करोगे, तो एल की वैल्यू 25 आ गई, और एक्स की वैल्यू क्या रह गई, जो ये रिमेनिंग वैल्यू है वो, यानी 2 का स्क्वायर 4 तियां 12 सत्ते 84। इसका मतलब कि टोटल 84 क्यूब्स वैसे हम बना सकते हैं, और हर एक की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, डायरेक्ट हम यहां से एल की वैल्यू निकालते, एल की वैल्यू हो जाता एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ ऑफ इनका एल बी एंड एच, यानी कि 50 150 एंड 175। तो एल की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते 25, और एल की वैल्यू जब 25 निकल गया, तब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। कैसे, आप बोलते कि देखो अब यहाँ पर बड़ा आकृति जो है वो घनाभ है, और उसका आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी 50 गुणा में 150 और गुणा में 175। और छोटी आकृति जो कि क्यूब है, उसका आयतन कैसे लिखोगे, L का क्यूब, यानी 25 का क्यूब, ये भी गलत हो जाता, सॉरी गलत नहीं होता, सही होता, 25 गुणा में 25 गुणा में 25। अब काटो आप, तो ये 25 दूना 50, ये 25 छक्के 150, और ये 25 सत्ते 175। अब काटते आप 6 दूना 12 सत्ते 84 आ जाता। तो आई होप कि ये तरीका भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 4 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ऐसे ही उसकी चौड़ाई भी दी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसको चारों तरफ से क्या करना है, स्क्वायर टाइल से सजाना है, ठीक है, या फिर पक्का किया जाना है, और हमसे लिस्ट नंबर पूछ रहा है, यानी कि कम से कम कितने ऐसे टाइल्स की आवश्यकता होगी, ये बताना है। देखो सबसे पहले कि अगर ये एक आयताकार आंगन है मान लो, और इसमें हमें क्यूब के शेप में टाइल्स को सजाना है, मान लो क्यूब बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर शेप में, तो मान लो अगर ये पहला टाइल है, तो इस तरीके से कितने टाइल लग जाएंगे इस टाइप के, ये दूसरा टाइल ऐसे लगेगा, ठीक है, और ऐसे ही और सारे टाइल्स इसमें फिट करने हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मान लो जो छोटे टाइल्स हैं, अगर एक्स टाइल्स लगाएं, तब ये पूरे आंगन के बराबर आता है, यानी कि सभी टाइल को मिला के क्षेत्रफल और आंगन का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो उतने टाइल्स लगेंगे ना। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टाइल जो है वो एक्स है, और यहां पर देखो समान आकार के चौकोर टाइलों से पक्का किया जाना है। अब फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी के जैसे, या तो आप एचसीएफ निकाल लो, या फिर जैसे मैंने बोला था वैसे सॉल्व कर दो। जैसे मान लो ये टी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था। एक टाइल का एरिया कितना होगा, मान लो इसका साइड एल है, तो एल का स्क्वायर और इंटू एक्स, एक्स हो गया साइड उसका नंबर टोटल।
ठीक है, और इनको गुना कर लो, लंबाई गुना चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा, लंबाई हो गया 495 सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 4 मीटर 400 सेंटीमीटर और प्लस 95 सेंटीमीटर यानी 495, और वैसे ही 16 मीटर को 1600 सेंटीमीटर मानो और प्लस में 65 यानी ये 1665। अब दो तरीका, या तो इनका एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर लो वैसे, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखो, ये 9 से कटता नजर आ रहा है तो इसको आप बोलोगे 9 गुना में 9 पचे 45, 9 पचे 45, इसको चेंज करो, ये भी 9 से कटेगा तो 9 गुना में 9 एक बार में, और फिर बच गया 7, तो 9 अट्ठे 72 और 9 पचे 45। अब देखो एक बार और ये कट रहा है, जैसे ये 9 गुना में इसको 5 गुना 11 लिख सकते हैं और इसको 9 गुना में 5 गुना में कितना लिख सकते हैं, ये 37। अब बताओ ये किसके बराबर है, एल स्क्वायर और इंटू एक्स, और हमें एक्स निकालना है तो आप बोलोगे एल स्क्वायर, इसमें देखो 9 दो बार है तो ये 9 का स्क्वायर और गुणा में 5 भी दो बार है तो ये 5 का स्क्वायर और गुणा में 11 और गुणा में 37 आ गया। ठीक है, तो अब जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो तो एल की वैल्यू हो गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर इंटू एक्स, और 9 पचे 45 का स्क्वायर और गुणा में 11 गुणा में 37, यानी 45 का एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर को इक्वेट कर लिया, यानी एल की वैल्यू 45 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सत्ते 77 और फिर 11 तिया 33 और 7 40, या फिर आप एचसीएफ निकाल दे तो 45 आ जाता और 45 के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता 407। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल है अपने पास, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबोइडल बॉक्स, डायमेंशंस दे रखा है। देखो लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालने का मतलब क्या है, डायगोनल क्या होता है, यानी कि विकर्ण क्या होता है, घनाभ में आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, तो आप बोलोगे 1.2 का स्क्वायर, फिर 1.3 का स्क्वायर और प्लस 1.5 का स्क्वायर, कितना आएगा आप स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पर, जैसे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225, इनको जोड़ लो तो ये 4 और 5 9 और 9 18 का 8 बचा 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13 बच गया 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 538। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट अब किसके बराबर आ सकता है ये देखना होगा हमें। देखो ऑप्शन में जैसे ये है आपका 2.22, इसका है 2.23, इसका है 2.32 और ये 2.35, काफी करीबी मामला है। अब यहाँ पर यही बड़ा चैलेंज है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, तो अगर आपने शॉर्टकट में स्क्वायर रूट निकालना सीखा है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है, जैसे मैं 5 पे आपको समझाता हूँ, मान लो 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको 4+1 ले लेंगे, यानी एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो जिसका हम प्रॉपर स्क्वायर निकाल सकें, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे 4। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप बोलोगे 2 होगा, प्लस ये जो 1 है एक्स्ट्रा वैल्यू अपॉन में इसका डबल यहाँ लिखते हैं, यानी 2 2 जा 4, तो ये 2.1/4 कितना होता है 25, तो करीब करीब 2.25 काफी हद तक इसके बराबर आता है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसका निकालोगे तो आप देखोगे कि ये 529 के करीब है, 529 23 का स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 23 और प्लस 529 से कितना ज्यादा है 9, और बटा में 23 का डबल 46। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 23 और प्लस अगर मैं एक जीरो लगाऊं तो ये 0.1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कितना आ सकता है, मान लो 46 दुना 6 दुना 12 और 4 दुना 8, 2 तो नहीं आएगा तो मैं मान लेता हूँ 9.9 आएगा, तो ये करीब करीब आपका 23.19 आ रहा है, या फिर इसको 23.2 भी आप बोल सकते हो, तो लगभग लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिए, अब ये 23 नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी डेसिमल था। आप बात समझ पाए होंगे, अगर तो सबका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ पर आएगा, यानी कि ये 2.32 के आसपास आएगा, तो ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपके पास, अगला और ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ एज दिस। अब देखो क्यूबिकल वेसल है, उसमें लॉन्गेस्ट स्टिक, तो लॉन्गेस्ट जब भी स्टिक हो या फिर रॉड हो, सबसे लंबी छड़, वो क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब क्या हुआ आपका विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ विकर्ण की लंबाई निकालना है, और ये क्या होता है
√3 और इंटू का साइड, यही होता है घन में। और अगर ये क्यूबॉइड होता यानी घनाभ होता तो √L² + B² + H²। तो ये √3 और इंटू का 70। तो इसमें जो फाइनल आंसर निकला वो आपका निकला 70√3, जो कि ऑप्शन बी में है। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और लास्ट तक देखे होंगे। और लास्ट तक देखा आपने, और अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो चैप्टर है कौन सा सॉल्व करना है ये जरूर से मुझे कमेंट करके बता दें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।